हेलो बडीज, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स के बारे में। वैसे तो प्राइस और वॉल्यूम ये दो ही इंडिकेटर आपके लिए सफिशिएंट होते हैं, बट अगर आप आरएस भी इसमें यूज करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा यूजफुल टूल होता है। अब आरएस क्या होता है? आरएस होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइन इंडिसेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अंडरलाइन इंडिसेस में निफ्टी 500 लेते हैं और एक कोई सा भी स्टॉक लेते हैं, एग्जांपल इन्फोसिस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, तो जब हम उसके इंडिकेटर का यूज करते हैं तो ये इंडिकेटर हमें ये बताता है कि जैसे मानो इन्फोसिस का हमने एग्जांपल लिया है कि इन्फोसिस हमारे निफ्टी 500 के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर चल रहा है या कितना नीचे चल रहा है। हम इसी वीडियो में बात करेंगे इसके रियल टाइम एग्जाम्पल से कि कौन सा स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ में पॉजिटिव में है तो कौन सा नेगेटिव में है, इसका यूज कैसे होगा और इसको आप अपने स्ट्रेटेजी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, रियल टाइम एग्जांपल से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कोई कॉल या टिप नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। आप जो भी इसमें अपना एनालिसिस करें वो आप अपना आप देखें और फिर इसमें आगे यूज करें। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है सुदर्शन केमिकल का चार्ट। जैसे ही आप अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म के इंडिकेटर्स पे जाएंगे, आपको यहाँ पे लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा आपके नीचे एक ऐसा टैब खुल जाएगा। आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाना है और इनपुट के अंदर निफ्टी 500 लिखना है। इसमें निफ्टी 50 रहता है, आप इसे निफ्टी 500 लिखिए। अब जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का एक चार्ट आपको दिखाएगा। अब ये देखना है कि ये चार्ट हमारा क्या कर रहा है। ये चार्ट हमारा, जैसे सुदर्शन केमिकल यहाँ पे है, इस चार्ट की प्राइस को डिवाइड कर रहा है निफ्टी 500 की प्राइस से, और जो इसमें इसका आंसर आ रहा है ये इसको एज अ लाइन ग्राफ इसको प्लॉट कर रहा है। अब ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है? ये ग्राफ हमें ये दिखाता है, सुदर्शन केमिकल का स्टॉक है कि जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 500 के स्टॉक से तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है, और इसीलिए हमारा हायर हाई और हायर लो का हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है। इसका मतलब जो हमारा सुदर्शन केमिकल का स्टॉक है वो निफ्टी 500 के स्टॉक से अच्छा मूव कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 500 100% ऊपर मूव कर रहा है तो ये 100% से ज्यादा मूव कर रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको एक ऐसा स्टॉक दिखाता हूं जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है निफ्टी 500 के हिसाब से। अब देखिए ये क्या है, बंधन बैंक है। जैसे ही आप बंधन बैंक को आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए ये इस समय क्या कर रहा है। इसी टाइम फ्रेम में जब आप देखिए अप्रैल, अगस्त, ये रहा, इसी टाइम फ्रेम में ये देखिए आप, जो हमारा यहाँ पे क्रॉस बार हमारा यहाँ पे है, यही हमारा क्रॉस बार हमारे बंधन बैंक के इसमें भी आ रखा है। जब हमारा सुदर्शन केमिकल हमारा ऊपर जा रहा था तो निफ्टी 500 के हिसाब से हमारी इसकी स्ट्रेंथ आप देखिए ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ थी, देख पा रहे हैं आप। और जब हमने बंधन बैंक पे हमने इसको लगाया तो आप देखिए इसकी स्ट्रेंथ इसके मुकाबले नीचे आ रही है। फिर जब इस सारा मार्केट हमारा करेक्शन हो रहा था दिसंबर जनवरी के फेज में, तो ये हमारा सारा ही अच्छा रहा। पर जैसे ही मार्केट ने हमारा अच्छा मूव देना शुरू करा आफ्टर मार्च, आप यहाँ पे देखिए आफ्टर मार्च बंधन बैंक ने भी अच्छा मूव दिया है, बट कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू प्राइस देखेंगे तो ये कितना है, 34% है। और आप अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये नियरली 47% है। तो आप देख पा रहे हैं कि सुदर्शन केमिकल विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी 500 ज्यादा अच्छा स्टॉक है कंपेरेड टू बंधन बैंक। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ निफ्टी 500 से अच्छी है। अब आप इसी जो हमने अभी यहाँ पे ये बनाया था परसेंटेज का, अब आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। इसका ग्राफ ज्यादा अच्छा हायर हाई बना रहा है और इसका ग्राफ लगभग इसी रेंज में है, हल्का सा अपवर्ड स्लोप है, बट इसके कंपैरिजन में सुदर्शन केमिकल का चार्ट ज्यादा अच्छा है। तो जब हम कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमारी स्ट्रेंथ को हम सबसे अच्छा प्रायोरिटी देते हैं
क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ही एक ऐसी चीज है जो अगर चार्ट में हम देखेंगे तो हायर हाई की तरफ ही जाती है। अगर चार्ट्स में स्ट्रेंथ है तो ही चार्ट ऊपर जाता है, अदरवाइज चार्ट साइडवेज या डाउनफॉल रहता है। अब आप इसको एक तरीके से और देखिए, ये इस समय मैंने निफ्टी 500 का यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए क्या है, ये ऑलमोस्ट 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने यहाँ पे चार्ट डाला हुआ है और जो इसका अंडरलाइंग इंडिसी है, ये दोनों सेम रेट पे चल रही है। वेरेज आप यहाँ देखिए, ये ऊपर ये नीचे हो रही है। तो हमें यही यूज अपने स्टॉक सिलेक्शन में देखना है कि जो ये हमारे चार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ में आगे हैं, और जो आपके स्ट्रेंथ वाले चार्ट्स होंगे तो जब भी मार्केट में बाइंग आती है तो उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है। तो इसी हिसाब से आप भी इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन में और चार्ट सिलेक्शन में। अब बताइएगा आपको ये कैसा लगा और आपको एनालिसिस कैसी लगी। आप कोई और इंडिकेटर्स में देखना चाहेंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको मैं आगे बता सकूँ। एट द एंड इंडिकेटर्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम ये दोनों ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं और आपको प्राइस के बारे में बताते हैं। अदरवाइज ज़्यादा इंडिकेटर्स आप मत लगाइए, आप ट्रेड अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से करिए। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ एक टूल होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर मानो मैं इसको हटा देता हूं, अब अगर आपको निफ्टी 500 के बारे में पता है कि वो हमारा किस तरीके से मूव करा है, तो आप चार्ट को देख के भी बता सकते हैं कि हमारा चार्ट भी निफ्टी 500 से अच्छा ही मूव करा है। बस यही ये हमारा इंडिकेटर बताता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।